अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मेराज की रात मैंने एक ये मंजर भी देखा कि एक ऐसी कौम से मैं गुजरा कि जिनकी आंखें नीली, चेहरे स्याह और जिस्म पर न तेल का लिबास पहना हुआ है। इतने में मैंने क्या देखा, एक फरिश्ता आग का कोड़ा लेकर आ गया और आते ही उनके ऊपर बरसाने शुरू कर दिए। वो बिला उठे, चीखने लगे, चिल्लाने लगे। मैंने पूछा जिब्रील ये कौन है? आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ किया गया या रसूलल्लाह ये वो लोग हैं जो गाने वाले हैं। गाने वाले, बुरा ना महसूस कीजिएगा, थोड़ी देर पीछे जाए ना, हमारा कल्चर ये होता था नई चीज़ कोई उसका इफ्तिताह होना होता, घर नया बनाना है या दुकान नई खोलनी है तो लोग फातिहा खानी कराते, कोई यासीन शरीफ पढ़ाते, तिलावत कुरान, कोई नात खानी, कोई दुआ, कोई बुज़ुर्गों को बुलाना। अब नई चीज़ खुलनी है ना तो अब किसको बुलाते हैं? डीजे वाले को। जी भाई डीजे वाले बाबे को बुलाओ जी इधर, वो आके गाने चलाए। क्या हमारा ये जहन बन गया है कि गाने चलेंगे तो कस्टमर आएगा? माज़अल्लाह कहीं ये ज़हन तो नहीं बन गया गाना चलेगा तो रहमत आएगी? हम कैसे मुसलमान हैं यार? बरकत की जगह बेबरकती वाले काम कर रहे हैं। पीछे जाए तो ये मतलब कितना सादा अंदाज था, कितने सादे लोग थे, कितने दीन से मोहब्बत करने वाले के दुकान की इब्तिदा भी करनी है तो जनाब आओ जी दुआ मांग लेते हैं, कोई कुरान की तिलावत कर लेते हैं, नया काम शुरू करने लगे। अब नया काम शुरू करना है तो गाने चलाओ। भाई गाने कई कई हफ्ते गाने चलते रहते हैं, फिर हमें पता चलता कि यहाँ जो है ना वो नया काम शुरू हुआ है। ये बेबरकती है, ये इस्लाम का कल्चर नहीं है, मुसलमान का अंदाज नहीं है। मुसलमान हमेशा आमिना के लाल की पैरवी करता है, कुरान पढ़ता है, कुरान बरकत का ज़रिया है, सरकार पर दुरूद सलाम पढ़ता है, दुरूद सलाम बरकत का ज़रिया है। यार हम कहाँ उलझते जा रहे हैं, हम कहाँ फिसलते जा रहे हैं कि माज़अल्लाह गानों को जो है वो बरकत वाला समझने लग गए हैं। गानों के ज़रिए हम समझते हैं कि कस्टमर आएंगे। खुदारा अपना जहन बदलें, अपने आप को इस्लाम के मुताबिक लेकर